हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। मैं सर डॉक्टर अरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, द सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति या कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का एक टॉपिक, ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ब्रिटिश संविधान लगभग भारतीय संविधान से मिलता जुलता है, ठीक है। ब्रिटिश संविधान विकसित संविधान है क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, यह अलिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान जो है वो अलिखित संविधान है, अनरिटन संविधान है। यह है विकसित संविधान क्योंकि यह संविधान विकसित हुआ है परंपराओं से। यह है अलिखित संविधान, ये बता देता हूँ आपको मैं। यह है अलिखित संविधान, लिखा हुआ नहीं है। भारतीय संविधान लिखा हुआ संविधान है, ब्रिटिश संविधान विकसित संविधान है, अलिखित संविधान है और परंपराओं से विकसित हुआ ये संविधान है, ठीक है। अगली बात, यहाँ पर भारत के समान ही संसदात्मक यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया है। संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई ब्रिटेन में। इसका मतलब होता है कि संसद सर्वोच्च होती है और प्रधानमंत्री वास्तविक अध्यक्ष होता है। ब्रिटेन में भारत के समान ही राष्ट्राध्यक्ष नामांतर का है, औपचारिक है, परंतु वहाँ राजा है, वहाँ राजा और उसका राजमुकुट अध्यक्ष है। इसलिए कहते हैं कि ब्रिटेन जो है वो लोकतंत्र तो है परंतु गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ का शासक वंशानुगत है। देखिए, भारत का जो शासन है वो गणराज्य, क्योंकि भारत का शासक जो है राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति जो है वो वंशानुगत नहीं है, निर्वाचित होते हैं वो, ठीक है। तो ब्रिटिश संविधान लोकतांत्रिक है परंतु गणराज्य नहीं है, रिपब्लिक नहीं है। ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो भाग हैं, जिसको हम ब्रिटिश संसद को हम बोलते हैं पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो भाग हैं, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। कॉमन सभा को बोलते हैं निम्न सदन बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा के जैसे, और लॉर्ड सभा को बोलते हैं उच्च सदन यानी कि अपर हाउस, राज्यसभा की जैसा। कॉमन सभा में कुल मिलाकर के 650 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव लोकसभा के समान ही प्रत्येक 5 वर्ष में जनता द्वारा किया जाता है, निर्वाचन। कॉमन सभा अध्यक्ष होता है, जैसे भारत में लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री, वैसे कॉमन सभा के अध्यक्ष है वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कॉमन सभा का अध्यक्ष होता है वहाँ का स्पीकर। ये ध्यान रखना कि स्पीकर जो होता है, जो चुनाव होता है, वो स्पीकर निर्दलीय होता है। अब प्रथम स्पीकर थे ब्रिटेन के हंगरफोर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना। ब्रिटेन की कॉमन सभा की खासियत ये है कि यहाँ का विपक्ष भी एक छाया मंत्रिमंडल बनाता है। एक सरकार तो मंत्रिमंडल या कैबिनेट बनाती है, लेकिन सरकार की कैबिनेट या मंत्रिमंडल के साथ साथ ब्रिटेन का कॉमन सभा जो है, संसद का जो पार्ट है, निम्न सदन जो है, वहाँ पर जो विपक्ष है, अपोजिशन पार्टी है, वो भी अपना छाया मंत्रिमंडल बनाती है। जबकि दूसरी ओर लॉर्ड सभा उच्च सदन है। लॉर्ड सभा में 779 सदस्य होते हैं। ये सदस्य वंशानुगत होते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र से आते हैं। यह लॉर्ड सभा एक माह तक कॉमन सभा के विधेयक को रोक सकती है। इसलिए कहते हैं कि लॉर्ड सभा विश्व का सबसे दुर्बल उच्च सदन है। आई बात समझ में। तो ये बताया मैंने आपको ब्रिटिश संविधान के बारे में। ब्रिटिश संविधान अलिखित है, विकसित है, परंपरा द्वारा विकसित किया गया है और संसदात्मक प्रणाली इसमें अपनाई गई है। इसे संसद सर्वोच्च होती है, प्रधानमंत्री वास्तविक अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, यहाँ पर राजा जो कि नाममात्र का होता है, परंतु यहाँ पर राजा इसलिए ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, रिपब्लिक नहीं है, ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश है। ब्रिटिश संसद को बोलते हैं पार्लियामेंट। ब्रिटिश संसद दो भागों में बांटी गई है, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। कॉमन सभा निम्न सदन है, लॉर्ड सभा उच्च सदन है। कॉमन सभा में 650 सदस्य होते हैं, लॉर्ड सभा में 779 सदस्य होते हैं। कॉमन सभा लॉर्ड सभा में जब कोई विवाद होता है तो भारत की जैसे लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक नहीं होती। यहाँ पर संयुक्त बैठक का कोई यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। कॉमन सभा के अध्यक्ष को बोलते हैं स्पीकर, जो कि निर्दलीय होता है। प्रथम थे कॉमन सभा के हंगरफोर्ड। कॉमन सभा के 650 सदस्यों का जो निर्वाचन है 5 साल की जनता करती है, जैसे कि भारत में लोकसभा के अंदर करती है, ठीक है। कॉमन सभा का विपक्ष जो है वो सरकार की जैसे ही, विपक्ष की पार्टियां सरकार की जैसे ही छाया मंत्रिमंडल बनाती है। लॉर्ड सभा के सदस्य 779 होते हैं, जो कि वंशानुगत होते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से आते हैं, और ये लॉर्ड सभा कॉमन सभा के विधेयक को एक माह तक रोक सकती है। इसलिए कहते हैं विश्व का सबसे दुर्बल, विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन कौन सा है? लॉर्ड सभा है। आई बात समझ में। तो ये है ब्रिटिश संविधान, जो कि लगभग भारत से मिलता है, लेकिन कुछ भारत से अंतर है। जैसे भारत की लोकसभा और राज्यसभा के अंदर संयुक्त बैठक होती है, जबकि यहाँ बैठक का सवाल नहीं है। और भारत में राज्यसभा को कुछ अलग से अधिकार दिए गए, जैसे अनुच्छेद 312 मैंने पढ़ाया था ना आपको। और विपक्ष छाया मंत्रिमंडल बनाता है, जबकि लोकसभा में ऐसा बहुत मुश्किल है, नहीं होता कई बार। और अध्यक्ष निर्दलीय होता है, भारत में अध्यक्ष निर्दलीय नहीं होता, उसे चुनाव होता है, ठीक है। तो ये है संसदात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संविधान, अलिखित संविधान, विकसित संविधान, परंपरा पर आधारित संविधान, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र ब्रिटिश संविधान, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र ब्रिटेन, विश्व का लोकतांत्रिक देश है परंतु गणराज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ का शासन अध्यक्ष राजा है, जो कि वंशानुगत है।
जो कि निर्वाचित नहीं होता है, क्योंकि भारत गणराज्य है, क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति भारत के वंशानुगत नहीं है, निर्वाचित होते हैं। आई बात समझ में? स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट करो, आपको कैसा वीडियो लगा जरूर बताइए। थैंक यू।